महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट है। शहर शहर आफत बरस रही है, नदियां उफान पर है। अगले 72 घंटे लोगों पर भारी है। महाराष्ट्र में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पालघर से आई इन तस्वीरों को देखिए। तामसा नदी की उफनती लहरें हर किसी को डरा रही है। भारी बारिश की वजह से पालघर में बहने वाली तामसा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। पालघर के जवाहर तालुका की इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ों के बीच से पानी तेजी से नीचे गिर रहा है। उफनती नदियों के साथ झरने भी डराने लगे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वैनगंगा नदी में उफान की वजह से कई गांव पानी में डूब गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर सैलाब आ गया है। सड़क किनारे बनी इमारतें पानी में डूब गई हैं। ये इमारत पानी की तरह पानी के आगोश में समा गई है। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। पालघर, नासिक, रायगढ़, रत्नागिरी और कोल्हापुर में भारी बारिश हो सकती है, जबकि महाराष्ट्र के ठाणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, जालना, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र में बारिश मुसीबत बनी हुई है। ऐसे में रेड अलर्ट वाले जिलों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। तो महाराष्ट्र किस कदर बारिश से बदहाल है वो आपने देखा। बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां भारी बारिश से 63 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वलसाड़ समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट कर दिया गया है, जबकि 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। गुजरात में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। अगले 4 दिन गुजरात पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। जल प्रलय के आगे सब कुछ थम सा गया है। ये तस्वीरें गुजरात के अलग अलग जिलों से आई हैं, लेकिन हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। हर तरफ भारी बारिश की वजह से प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश की वजह से गुजरात के तापी का डोसवाड़ा डैम ओवरफ्लो होने लगा है। इन तस्वीरों को देखिए। डैम ओवरफ्लो होने से पानी का तेज बहाव डराने लगा है। डैम का पानी आसपास के गांव को डुबोने लगा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लिहाजा आसपास के 12 गांवों के पानी भरने का खतरा मंडरा रहा है। जितना भी इनफ्लो है 8,326 क्यूसेक्स, उतना ही आउटफ्लो अभी हो गया है डैम से। 12 गांव है सोनगढ़ के 7 और 11 तालुका के 5 गांवों को अलर्ट कर दिया है कि लोग नदी के नजदीक मत जाएं। नवसारी जिले में शहर से लेकर गांव तक बुरा हाल हो गया है। पूरा जिला जलमग्न नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नवसारी जिले में बहने वाली अंबिका और पूर्णा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। ऐसे में नदी किनारे बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लिहाजा प्रशासन इन लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने में जुटा है। मौसम विभाग ने गुजरात के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड़ में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा गुजरात के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, आणंद, वडोदरा, भरूच, नर्मदा और छोटा उदयपुर में अगले 4 दिन तेज बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी होने लगी है। डांग जिले में लैंडस्लाइड की वजह से सोमवार को सपुतारा वघाई रोड बंद हो गई, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए गुजरात के जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। तो गुजरात के वलसाड़ में आसमानी आफत की वजह से लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में कुछ संगठन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए संवाददाता कृष्णा ठाकुर की ये रिपोर्ट। गुजरात में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नतीजन ये कि गुजरात के कई जिलों में नदी का पानी
का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और उस वजह से कई जिले जलमग्न होने के कगार पे आ गए हैं। इस बाढ़ में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हुए हैं उसमें प्रमुख तौर पे नवसारी और वलसाड़ जिले का नाम आता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वलसाड़ जिले में। कुछ लोग हैं, समाजसेवी लोग, जो गांव में फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद के लिए पहुंचे हैं। अब बताइए कि आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, रोड के दूसरी तरफ कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं और जो है सरकार के मदद का इंतज़ार कर रहे हैं? लगभग 3 से 4 हज़ार लोग हैं जो यहाँ हनुमान बागड़ा गांव है, वहाँ पे 3 से 4 हज़ार लोग प्रभावित है बाढ़ से। वो ऐसा विस्तार है कि जहाँ कोई भी आदमी जा नहीं सकता क्योंकि पूरी तरह से नदी के बीचों बीच का गांव है। और अभी भी वहाँ पे 3-4 हज़ार लोग ऐसे फंसे हैं कि जिसके पास खाना नहीं है, कोई पीने का पानी नहीं है, कोई दूसरी सुविधा नहीं है। मैं देख रहा हूँ आप लोग आए थे यहाँ पे मदद करने के लिए, लेकिन चूंकि जल का प्रवाह जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आपकी जो राहत सामग्री की जो गाड़ी है वो इस वक्त यहीं पे मौजूद है। अब बता बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। Come here. कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।